कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, जीत मिलेगी और जीत का मजा भी आएगा। हेलो नमस्कार प्रणाम, मैं अजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AY ऑनलाइन एकेडमी पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के सिविक्स के दूसरे चैप्टर सत्ता में साझेदारी के कार्य प्रणाली के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप इससे पहले वाले वीडियो यानी फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां जा करके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला ऑब्जेक्टिव जो बनेगा पॉइंट से कि आज़ादी के समय देश में कुल 563 देसी रियासतें थे। तो याद रखिएगा, आज़ादी के समय जो था हमारे देश में कुल 563 देसी रियासतें थे। कितने? 563। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं जिससे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो अगला पॉइंट है आपका कि 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। तो दिसंबर 1946 में, कब? दिसंबर 1946 ईस्वी में जो है संविधान सभा का गठन हुआ था। उसके बाद अगले को देखते हैं कि स्वाधीनता आंदोलन कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हुआ था। तो आपके एग्जाम में पूछेगा कि स्वाधीनता आंदोलन जो हुआ था वह किस पार्टी के नेतृत्व में हुआ था? तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में हुआ है। कितने सूचियों में? 3 सूचियों में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कितने सूचियों में? 3 सूचियों में हुआ था। तो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कितने सूचियों में हुआ है? 3 सूचियों में। काफी बार पूछा गया है। कौन कौन सूची हो गया? तो एक हो गया आपका संघ सूची, दूसरा हो गया आपका राज्य सूची और तीसरा जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा समवर्ती सूची। कैसा सूची? समवर्ती सूची। तो ये तीनों सूची का नाम आप लोग अपने कॉपी में लिख करके नोट कर सकते हैं और याद भी रख सकते हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों नियम बना सकती है। देखिए, संघ सूची में सिर्फ जो है केंद्र सरकार बनेगा और राज्य सूची में सिर्फ राज्य सरकार, लेकिन समवर्ती सूची में जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों नियम बना सकते हैं। तो आपके एग्जाम में पूछेगा कि समवर्ती सूची में कौन नियम बना सकता है? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों नियम बना सकता है। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि भारत राज्यों का संघ है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत एक देश है तो राज्यों का देश संघ है। कैसा देश है? राज्यों का संघ वाला देश है। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि वेस्ट इंडीज में 1998 में वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई। तो देखिए, वेस्ट इंडीज में वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई? तो 1998 में। कब हुई थी? 1998 में, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि 1989। कई जगह आपको 1991 दिया रहेगा, यहाँ तक कि हिस्ट्री में भी आपका 1991 दिया हुआ है में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। तो ऑप्शन के अनुसार आप लोग कर लेंगे, या याद दोनों रखिएगा, 1989 भी 1991 भी। तो सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ था। आगे है आपका कि नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड जैसे राज्य जो है भाषा के आधार पर बने हैं। किस आधार पर बने हैं? भाषा के आधार पर बने हैं। तो परीक्षा में पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भाषा के आधार पर बने हैं? तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा या तो नागालैंड, या तो उत्तराखंड, या तो झारखंड। तो ये तीनों राज्य जो हैं भाषा के आधार पर बने हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि देश में 40% लोग राष्ट्रभाषा हिंदी बोलते हैं। तो परीक्षा में पूछेगा कि देश के कितने प्रतिशत जो है लोग राष्ट्रभाषा हिंदी को बोलते हैं? तो 40% लोग जो हैं राष्ट्रभाषा हिंदी को बोलते हैं। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि 1970 के दशक के बाद सत्ता के विरुद्ध राजनीतिक पार्टियों में जन आक्रोश फैल गया। देखिए, 1970 के दशक के बाद जो है सत्ता के विरुद्ध राजनीतिक पार्टियों में जन आक्रोश फैल गया, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 1977 में। कब? 1977 में देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जनता पार्टी की बनी थी। देखिए, 1977 में जो है देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जनता पार्टी की बनी थी। किसकी? जनता पार्टी की। उसके बाद अगला पॉइंट है जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1977 में ही हुआ था।
क्योंकि इसी वर्ष जो है गैर कांग्रेसी सरकार जनता पार्टी की बनी थी। परीक्षा में पूछेगा पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार किस पार्टी की बनी थी, तो जनता पार्टी की बनी थी। कब बनी, तो 1977 में, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि बिहार के वैशाली जिला में लिच्छवी गणतंत्र लोकतांत्रिक स्वशासन देखने को मिलता है। समझ में, तो बिहार के वैशाली जिला में काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि लिच्छवी गणतंत्र बिहार के किस जिला में स्थित है, तो वैशाली जिला में, जहां पर लोकतांत्रिक स्वशासन को देखने को मिलता है। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि गांधी जी के अनुसार भारत की आत्मा गांवों में बसती है। तो भारत की आत्मा कहाँ बसती है, गांवों में बसती है। किसके अनुसार, तो गांधी जी के अनुसार। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नेल्लोर जिले में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई। तो आपके एग्जाम में पूछेगा कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई, तो राजस्थान के नेल्लोर जिले से। कब हुई, तो 2 अक्टूबर 1959 में हुई थी। किसके अनुशंसा पर, तो बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर हुई थी। कब, तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है 1959 ईस्वी में ही आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई। तो देखिए 1959 में ही क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है 1991 ईस्वी में 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज अधिनियम बनाए गए। तो पंचायती राज अधिनियम जो बनाए गए, ये कौन सा संशोधन के द्वारा, तो 73वां संशोधन द्वारा। कब, तो 1991 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि इसे अनुच्छेद 243 में रखा गया। इस संशोधन के द्वारा एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 29 मुद्दों पर उल्लेख था। तो 29 मुद्दों पर उल्लेख किस अनुसूची में था, तो 11वीं अनुसूची में था। और इसे किस अनुच्छेद में रखा गया, तो अनुच्छेद 243 में रखा गया, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि 7,000 की आबादी पर ग्राम पंचायत की स्थापना होती है। तो याद रखिएगा 7,000 की आबादी पर जो है ग्राम पंचायत की स्थापना होती है। और 500 आबादी पर जो है 500 की आबादी पर एक वार्ड की स्थापना होती है। एक वार्ड की स्थापना आपका 500 आबादी पर होता है, जबकि 7,000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत की स्थापना होती है। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। कौन होता है, मुखिया। और ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि वर्ष 2006 में बिहार के पंचायती राज चुनाव में महिलाओं के लिए 50% या आधा सीट आरक्षित कर दी गई है। तो आपके एग्जाम में पूछेगा महिलाओं के लिए 50% या आधा सीट कब आरक्षित कर दिया गया है, तो वर्ष 2006 में। कहाँ, तो बिहार के पंचायती राज चुनाव में, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि मुखिया या उप मुखिया अपना त्याग पत्र जिला पंचायत राज पदाधिकारी को दे सकता है। तो पूछेगा परीक्षा में कि मुखिया या उप मुखिया अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है, तो जिला पंचायत राज पदाधिकारी को दे सकता है। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि ग्राम पंचायत के सदस्य यानी कि वार्ड सदस्य 2/3 बहुमत से मुखिया या उप मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उसे हटा सकता है। कौन, तो वार्ड सदस्य। तो ग्राम पंचायत के सदस्य जो होंगे वो वार्ड सदस्य, तो वह 2/3 अगर बहुमत से मुखिया या उप मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव करके जो है उसको हटा सकता है। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि पंचायतों के सभी पदों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पंचायतों के सभी पदों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि ग्राम सभा का बैठक बुलवाने की जिम्मेदारी मुखिया को है। तो ग्राम सभा की बैठक बुलवाने की जिम्मेदारी जो है वह मुखिया को है, यानी ग्राम पंचायत के प्रधान को। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है
कि सुरक्षा दल के नेता को दलपति कहते हैं। सुरक्षा दल के नेता को क्या कहते हैं? दलपति कहते हैं। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि सरपंच सभी प्रकार के अधिकतम 10,000 रुपया तक के मामलों की सुनवाई कर सकता है। तो परीक्षा में पूछेगा कि 10,000 रुपया तक के मामलों की सुनवाई कौन करता है? तो सरपंच करता है। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि 5,000 की आबादी पर एक पंचायत समिति के सदस्य चुने जाते हैं। तो 5,000 की आबादी पर जो है एक पंचायत समिति का सदस्य जो है चुना जाता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किसी भी पद के विघटन होने पर उसमें 6 महीने के अंदर चुनाव करना पड़ता है। कितना? 6 महीने के अंदर जो है चुनाव कराना पड़ता है किसी भी पद का विघटन होने पर। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि 1992 में 74वां संविधान संशोधन कर नगरीय शासन व्यवस्था को जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा, पूछेगा कि कौन सा संशोधन करके जो है नगरीय शासन व्यवस्था को जोड़ा गया? तो 74वां संशोधन द्वारा। कब? तो 1992 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि नगर परिषद का प्रधान नगर पार्षद होता है। नगर परिषद का प्रधान कौन होता है? नगर पार्षद होता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है कि नगर निगम का प्रधान महापौर होता है। नगर निगम का प्रधान कौन होता है? तो महापौर होता है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि नगर निगम का मुख्य प्रशासक नगर आयुक्त होता है। तो नगर निगम का मुख्य प्रशासक जो है वो नगर आयुक्त होता है। तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है यहाँ पर समाप्त हो गए। अगर आपके एग्जाम में इस चैप्टर से पूछे जाते हैं तो इन्हीं में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। और इससे अगले वीडियो में हम इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, उसके बाद इसको कर दीजिएगा अपने दोस्तों में शेयर और कर दीजिएगा कमेंट, और जो है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं। और घंटी दिख रहा होगा बगल में, घंटी को भी दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और अपने पढ़ाई को आप जो है बरकरार रख पाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।